वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के अगले लेक्चर में वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एग्जाम्पल देंगे। तो वेक्टर स्पेस हमने ऑलरेडी आपको डिफ़ाइन कर रखा है, शायद लेक्चर 2 में डिफ़ाइन किया था। तो एग्जाम्पल हमने ग्रुप रिंग फील्ड के दे दिया है। तो आज हम वेक्टर स्पेस और मॉड्यूल पर बताएंगे एग्जाम्पल। तो वेक्टर स्पेस आपका डिनोट होता है V ओवर F पढ़ा जाता है। V के एलिमेंट्स वेक्टर्स होते हैं और F फील्ड कहलाता है और इसके एलिमेंट स्केलर्स होते हैं। तो इस पे एग्जाम्पल हम आपको देंगे। V ओवर F पढ़ा जाता है, ये V ओवर F यानी V इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। V जो है प्लस के रेस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे और कुछ 4 प्रॉपर्टियाँ और होल्ड करें। तो वो आप देख लीजिएगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल एक F ओवर F। तो क्या F ओवर F फील्ड वेक्टर स्पेस बनेगा? F ओवर F क्या वेक्टर स्पेस है? तो यानी V की जगह हमने F ले लिया और F ऑलरेडी F था ही। तो देखिए V को प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, तो F जो है फील्ड होती है वो प्लस में आपकी ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप होती है। चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, फील्ड आपका प्लस में अबेलियन होता है। तो V की पहली प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होता है, यानी एक V का एलिमेंट, तो यहाँ पर F का एलिमेंट, तो F का एलिमेंट हमने A ले लिया और अगेन एक स्केलर कहाँ से लेंगे? ये वेक्टर की तरीके काम करेगा और एक स्केलर हमने यहाँ से लिया। तो मान लो स्केलर हमने B ले लिया, तो दोनों ही तो F के हुए। जैसे वो V ओवर F में A इंटू अल्फ़ा बिलोंग्स टू V था, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। तो यहाँ पर A स्केलर था, F का था और अल्फ़ा V का था। तो यहाँ पर आपका ये बिलोंग्स टू F ही जाएगा, फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू F। यहाँ पर दोनों ही फील्ड के हैं और फील्ड आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी अबेलियन ग्रुप होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो ये आपका एलिमेंट इसके अंदर होगा ही। ठीक है। अब बाकी जो 4 प्रॉपर्टियाँ और होती हैं, A इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा V के मेंबर होते थे, तो यहाँ पर V की जगह F, तो F के एलिमेंट B प्लस C टाइप के ले लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका होता ही है फील्ड में, ये लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दूसरा आपका राइट से होता था डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर लेफ़्ट राइट दोनों हो जाएंगे। A प्लस B इंटू सी बराबर A इंटू सी प्लस B इंटू सी। तीसरी अल्फ़ा बीटा होता था एसोसिएटिव टाइप का, तो यहाँ A B C इज इक्वल टू ए बी बाहर C एसोसिएटिव टाइप का, फिर 1 इंटू अल्फ़ा, तो 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो चारों प्रॉपर्टियाँ अगेन और होल्ड होंगी, अर्थात F ओवर F आपका वेक्टर स्पेस बनेगा। ठीक है। तो F ओवर F क्या वेक्टर स्पेस होता है? तो यस, इट इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर F। दूसरा एग्जाम्पल यदि हम आपको दें इसी में, तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये आपका वेक्टर स्पेस होता है। दूसरा एग्जाम्पल दें K ओवर F। क्या K ओवर F वेक्टर स्पेस बनाएगा? K क्या है? K आपकी सुपर फील्ड है। K इज सुपर फील्ड ऑफ F, यानी F से बड़ी फील्ड है, यानी K आपकी सुपर फील्ड है, F से बड़ी फील्ड है। तो K ओवर F आल्सो वेक्टर स्पेस बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसी तरीके से जैसे हमने f ओवर f आपको समझाया। तीसरा, हम इसी में f ओवर k कर दें। f यानी छोटा है और k आपकी सुपर फील्ड है, तो ये नॉट वेक्टर स्पेस, ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, नॉट वेक्टर स्पेस। इसका कारण हम देते हैं, जैसे हमने आपको देखिए फील्ड की एक सीरीज बताई थी, Q रेशनल नंबर का सेट बड़ा होता है रियल नंबर से और रियल नंबर का सेट बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, और तीनों ही फील्ड होते हैं। Q यानी R से छोटी फील्ड है और R C से छोटी फील्ड है, यानी R Q का सुपर फील्ड है और C R का सुपर फील्ड है, या C Q का सुपर फील्ड है। तो देखिए F ओवर K यानी छोटी फील्ड बड़ी फील्ड पर क्यों नहीं बना पाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने देख Q ओवर R क्या बनाएगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। देखिए स्केलर कहाँ से लिया जाएगा, फील्ड से यानी R से, और वेक्टर कहाँ से लिया जाएगा, Q से। तो चलिए हमने स्केलर एक √2 ले लिया R से, और इनटू वेक्टर यानी Q से लेना है, तो वो एलिमेंट हमने चलिए 1 ही ले लिया, 1 रेशनल नंबर होता है। तो √2 इंटू 1 किसको बिलोंग करना चाहिए डेफिनीशन के अकॉर्डिंग, V को, तो V का मतलब Q को, तो क्या ये Q को बिलोंग करेगा, √2 इंटू 1 यानी √2 Q में कहाँ जाएगा, ये तो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होल्ड नहीं करेगी। तो छोटी फील्ड बड़ी फील्ड पर वेक्टर स्पेस नहीं बनाती, जबकि बड़ी फील्ड छोटी फील्ड पर वेक्टर स्पेस बना देती है और स्वयं पर बना देती है, अपने छोटे पर नहीं बनाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया। अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। अगला एग्जाम्पल है टपल्स में, तो VNF में एलिमेंट आपके, VNF का मतलब हुआ, देखिए VNF का मतलब F क्रॉस F क्रॉस F क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस F, ये n टाइम्स, यानी इसको FN ओवर F भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ FN का मतलब n टपल्स में n बार आपने क्रॉस लिया है, तो इसके मेंबर्स कैसे होंगे, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, सच दैट प्रत्येक A1 A2 डॉट डॉट AN किसके एलिमेंट होंगे, फील्ड के एलिमेंट होंगे। इन्हीं का क्रॉस लिया गया है आपस में। तो FN ओवर F या VN ओवर F क्या वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो बनाता है वेक्टर स्पेस। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, तो मान लिया अल्फ़ा बिलोंग्स टू VN का एलिमेंट आपका किस टाइप का होगा, अल्फ़ा बराबर n टपल्स में होगा, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, और एक बीटा हमने लिया बिलोंग्स टू VN, इम्प्लाइज बीटा किस रूप का होगा, वही n टपल्स B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, और जिसमें A1 A2 AN एलिमेंट हैं F के, B1 B2 BN एलिमेंट हैं F के। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो एडिशन कैसे फॉलो होगा, A1 प्लस B1 कामा A2 प्लस B2 कामा A3 प्लस B3 कामा डॉट डॉट AN प्लस BN, पहला पहला दूसरा दूसरा, इस तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। जैसे आप देखते हो कोई वेक्टर आपको IJK में दिया जाता है, तो IJK वो A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तो यानी वो ट्राइड्स में है, यानी F3 वो एग्जाम्पल आपका F3F का होता है। ये इन जनरल हमने FNF लिया है, तो इसमें n टपल्स होंगे। ठीक है, अगर आपके ट्रिपल में होते हैं तो उनको ट्राइड्स कहा जाता है।
अगर F2 होता तो पेयर में आएगा, और F1 आपका सिंगल F ही हुआ, जो F ओवर F हमने बताया था वो सिंगल है आपका, ठीक है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन A इंटू अल्फ़ा, तो A इंटू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा A इंटू A1 A2 डॉट डॉट AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रत्येक में AA1 AA2 डॉट डॉट AAN। इस टाइप से स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये एडिशन के रेस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टियाँ होल्ड करेगा। ये एडिशन डिफाइन है। FN जो है V प्लस जो है अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अर्थात VN को प्लस के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप, तो ये आपका प्लस डिफाइन है, इसमें पूरा अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ज़ीरो। आइडेंटिटी क्या होगी, ज़ीरो एलिमेंट, तो ज़ीरो एलिमेंट कैसे लिखा जाएगा इसका, FN का 0 कामा डॉट डॉट 0 n टाइम्स उसका लिखा जाएगा। इसका जीरो वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, 0 कामा डॉट डॉट 0, ठीक है। कम्यूटेटिव ला अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा कैसे हो जाएगा। अब आप इसको A1 प्लस B1 को B1 प्लस A1 लिख सकते हो, A2 प्लस B2 को B2 प्लस A2, A3 प्लस B3 लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से और अलग अलग कर दीजिए तो बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, यानी कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा। बाकी सारी प्रॉपर्टियाँ होल्ड करती हैं। तो ये है एग्जाम्पल आपका VN ओवर F का, ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है एडिशन, और इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन होता है। तो फॉर्म द वेक्टर स्पेस ओवर F। तो V1F का मतलब F ओवर F, जो हम पहले बता चुके। V2 ओवर F का मतलब F स्क्वायर ओवर F, यानी इसमें एलिमेंट एक सिंगल होगा, यानी A बिलोंग्स टू F, A सच दैट A बिलोंग्स टू F, ऐसे लिख दीजिए, A सच दैट A बिलोंग्स टू F। इसमें कैसा होगा, F स्क्वायर पेयर में होगा, तो A1 कामा A2 सच दैट A1 कामा A2 बिलोंग्स टू F। V3F यानी F3 ओवर F, ये आपका होगा A1 कामा A2 कामा A3 सच दैट A1 कामा A2 कामा A3 बिलोंग्स टू F। ये आप जनरली पढ़ते हो, A1I कैप प्लस A2J कैप प्लस A3K कैप। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और एक Fx होता है V बराबर Fx, ये आपका सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स इन X, यानी पॉलिनोमियल्स अगर आप लिखते हो तो X आपका इनडिटर्मिनेट होता है, जिसको आपको ज्ञात करना होता है। जैसे 2 डिग्री का पॉलिनोमियल AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C, तो X आपका इनडिटर्मिनेट है। A B C उसके गुणांक लगे हैं, तो गुणांक वो जो एलिमेंट हैं वो स्केलर हैं, कहाँ के मेंबर हैं, फील्ड के। अगर यहाँ मान लो RX कर दें रियल नंबर का, तो रियल फील्ड के गुणांक लग जाएंगे, रियल नंबर की फील्ड के कोफिशिएंट उस पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी आपका एक वेक्टर स्पेस बनाता है, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का सेट जो आपके पास है वो आपका एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप चेक कर लीजिए, अगर कोई आपके पॉलिनोमियल्स का सेट है तो 2 पॉलिनोमियल्स आप ऐड करिए तो अगेन एक पॉलिनोमियल ही आएगा, तो क्लोजर सेटिस्फाई होगी, एसोसिएटिव अपने आप सेटिस्फाई होगी। आइडेंटिटी ज़ीरो एलिमेंट उसका क्या होगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल ज़ीरो,
लेकिन उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सकते हो 0 इंटू एक्स की पावर n प्लस 0 इंटू, ठीक है। तो सारे गुणांक 0 0 लगा करके पॉलिनोमियल बना सकते हो। तो 0 पॉलिनोमियल उसका आइडेंटिटी का काम करेगा 0, ठीक है। इनवर्सेस अगर कोई पॉलिनोमियल fx जो भी लिखा है उसके आप चिन्ह बदल दीजिए। fx बराबर कोई पॉलिनोमियल है तो माइनस fx जो भी होगा सारे गुणांकों के चिन्ह बदल देगा। अब उसको आप ऐड करोगे तो 0 पॉलिनोमियल दे देगा। कम्यूटेटिव ला, एडिशन में दो पॉलिनोमियल fx प्लस gx यदि आप निकालो और उनको जोड़ो, ऐड करो, तो सेम डिग्री के गुणांक आपस में जुड़ते चले जाएंगे और फिर उन गुणांकों को, गुणांक आपके फील्ड के मेंबर होंगे, उनको फील्ड ऑलरेडी अबेलियन होती है तो उसको आपस में चेंज कर दीजिए और अलग कर दीजिए तो gx प्लस fx आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कोई पॉलिनोमियल fx लीजिए, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो अगेन वो पॉलिनोमियल ही तो रहेगा, अर्थात fx को बिलोंग करेगा, अर्थात वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो इतने एग्जाम्पल आपके सफिशिएंट हैं वेक्टर स्पेस पढ़ने के लिए। थैंक यू।